हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम एक कंपनी है कृषि वाल फूड, उसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि कंपनी क्या क्या कर रही है, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है और क्या क्या वो करने की संभावना कर रही है। तो इसी के रिजल्ट भी हैं और रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है कि मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, ना किसी प्रकार का टिप्स देता हूँ। और मैं तो केवल आपके लिए भाई मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और तो आप चीज़ें आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से कंपनी को ट्रैक करते हैं और किस प्रकार से कंपनी का कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, जिससे कि आपको लॉस ना हो और चार्ट देख के आप इस स्टॉक में ना फंस जाएं। चार्ट आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, लेकिन मेरा कहने वाला चार्ट के साथ साथ आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि चार्ट से हमें ये पता नहीं चलता। चार्ट तो देखिए प्राइस है, वो बाद में बनता है, प्राइस पहले चलता है, राइट। और ये ज़रूरी नहीं है कि इतिहास में जो चीज़ें हुई वो चार्ट के माध्यम से दोहराई जा सकती है। तो ये हमें अंदाज़ा हो जाता है स्टॉक चल रहा है आगे को, तो ये पता चल जाता है कि स्टॉक आगे जाने वाला है, इसमें लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अभी स्टॉक में हो क्या रहा है, कंपनी उसका बेस कितना मजबूत है, कंपनी का बिजनेस क्या है और क्या कर रहा है मैनेजमेंट, उसमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है, उसका मतलब चीज़ें क्या चल रही हैं उसके अंदर, वो हमें नहीं पता होता। तो हमें कहाँ से पता चलता है? कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट से पड़ता है, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है। तो मैंने आपको बताया कि हमें किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले और चार्ट देखने के बाद, अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखने के बाद अगर किसी स्टॉक में अगर निवेश कर रहे हैं तो उसका आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ लेना चाहिए, उसका पीपीटी कौन कौन पढ़ लेना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, आपको मिलेगा कहाँ। ये कंपनी की वेबसाइट पे मिल सकता है, एनएससी और बीएससी की साइट पे मिलता है, और जो एसएमई जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी मिल जाता है ये। और एक स्क्रीनर होता है जो गूगल में डालेंगे आप, तो उस पर भी कंपनी का, जो भी कंपनी स्क्रीन में कंपनी डालेंगे तो उस पर कंपनी का आ जाता है, उसमें सारी चीज़ मिल जाती है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप देखेंगे क्या। तो मैंने बताया कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट आप वहाँ देख सकते हैं, राइट हैंड पे पीपीटी मिलेगा, ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी और उसका एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाता है। वहाँ पर आपको देखेंगे तो थोड़ा देखना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। एक बार कौन कौन पढ़ने में नहीं आएगी और दूसरी बार पढ़ने में आएगी, समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूँ, दो प्रकार का डेटा मिलता है कंपनियों को, एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है, दूसरा क्वालिटेटिव डेटा होता है। तो पीपीटी में ज़्यादातर क्वांटिटेटिव डेटा होता है, उसमें ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं पाई चार्ट वगैरह होते हैं, तो उससे चीज़ें समझ में जल्दी आ जाती है और डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। और जो जो कॉन कॉल का जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें डिटेल में दे रखा होता है। जैसे हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं उसको, तो उसको एक एलेबोरेट करके दिया होता है। उसमें जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो अगर कॉन कॉल को अटेंड भी करते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी होते हैं उसमें, तो उससे भी आपको काफ़ी आइडिया लगता है। लेकिन धीरे धीरे आपको कॉन कॉल पढ़ने की अगर आदत नहीं है तो आपको डाल लीजिए अगर एक्टिव इन्वेस्टर है, क्योंकि आप अपना पैसा ऐसे डाल के नहीं भूल सकते, चार्ट के सारे नहीं बैठ सकते, तो आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ते रहना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कोई स्टॉक बढ़िया कर रहा है तो हम उसको निकल जाते हैं बेच को, और उसका जो एक्चुअल में जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो हमें करना क्या चाहिए, कोई भी स्टॉक है अगर हमने अपने पोर्टफोलियो में रख लिया है और हमारे डीमैट अकाउंट में, तो हमें करना क्या चाहिए, उसका हर 3 महीने बाद रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट को पढ़ते रहना चाहिए कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट। अगर उसका कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट बढ़िया है, मैनेजमेंट का गाइडेंस बढ़िया है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़िया है ना, और कैपेक्स कर रही है कंपनी और पेट ग्रोथ ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी से बने रहना चाहिए, अपना पैसा बेचना नहीं चाहिए। और दूसरी एक गलती और करते हैं हमारे इन्वेस्टर कि कोई स्टॉक हमने 100 रुपये पे खरीदा और वो बढ़ के अगर 200 रुपये हो जाए तो हम उसको पैसा नहीं डालते, पैसा नहीं डालते, उल्टा काम करने क्या करते हैं, उसमें से पैसा निकालने की कोशिश करते। नहीं, ये गलती ना करा करें आप। अगर कोई स्टॉक मानिए चलो 100 रुपये में खरीदा, अगले क्वार्टर में रिजल्ट बढ़िया है तो स्टॉक 200 रुपये होगा, बड़ी बुरी बात क्या है इसमें। तो उसके साथ रहिए, और अगर पैसा है आपके पास तो और उसमें ऐड करिए, और उसको ऐड करिए, ना कि पैसा निकालिए। पैसा तो मैंने आपको बताया कब निकालना है, जब उस स्टॉक का मैनेजमेंट गाइडेंस निगेटिव हो जाए, उल्टी सीधी बातें करे और पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ उसकी घट जाए। पहले मानो चलो 50% से ग्रोथ करे और घट के उसकी 20% हो जाए पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, तो इस प्रकार के स्टॉक से पैसा निकाल लेना चाहिए। या निकाले ना तो ऐड ना करें, एक आध क्वार्टर और देख सकते हैं कि हो सकता है कोई सीजनल कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई और अजीब तरह की प्रॉब्लम हुई हो, जो कंपनी के बस में नहीं थी या उसके हाथ में नहीं थी, है ना। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें होती है तो आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया अगर कभी भी किसी कंपनी का रिजल्ट खराब हो, मैनेजमेंट गाइडेंस का कोई प्रॉब्लम हो या इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए किसी कंपनी, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, स्टॉक को बेचना चाहिए। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। हमें सबसे पहले अपनी कैपिटल सेव करनी चाहिए। अगर कैपिटल सेव नहीं की तो आपको नुकसान हो सकता है। और कभी कोई स्टॉक मल्टीबैगर हो चुका है 4-5 गुना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले आप उस स्टॉक को बेचिए। जब बेचेंगे
तभी तो वो आपका प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। पता चला आपको उस स्टॉक से मोहब्बत हो गई और उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चला गया, तो जो आपने कमाया वो भी चला जाएगा। तो हमें एक्टिव इन्वेस्टर इसलिए बनना चाहिए। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, नहीं है तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं एक्टिव इन्वेस्टर के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उनको आप देख सकते हो और एक अच्छे एक्टिव इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आज हम इसी की बात करते हैं, कृषिवाल फूड की। कृषिवाल फूड की बात करें तो एक FMCG कंपनी है। ITC के बारे में सब लोग जानते होंगे और इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो हमारे यहाँ कई वैल्यूबल कंपनियाँ, ITC देखिए आजकल उसका स्टॉक अच्छा बना के नहीं दे रहा है। वो पहले 250 रुपये, इतने 400 रुपये हुआ करता था, पहले 250 रुपये चला गया, फिर उठ के डबल हो गया। तो वो वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, कोई ज़्यादा स्टॉक पैसा बना के नहीं दे रहा। वो अलग बात है, बड़ी कंपनी है, आप पैसा निवेश कर देंगे तो उसमें क्या है कि अभी स्टॉक गिरेगा नहीं, बस इतना है, और तो कुछ पैसा होना नहीं। तो हम बात करें इनकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ की, तो इनका सेल्स ग्रोथ 69.59, मतलब 70% के लगभग इनका ईयर ऑन ईयर इनका ग्रोथ है। और इनके मार्केट कैप की बात करें तो 1000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। इसके कंपैरिजन की बात करें जो पीयर ग्रुप है इनका, पीयर ग्रुप में देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है मनोरमा इंडस्ट्री की, 117.4% ग्रोथ है इनका ईयर ऑन ईयर। अगर हम उसके मार्केट कैप की बात करें तो 7667 करोड़ का मार्केट कैप है। कहने का मतलब है मनोरमा इंडस्ट्री से वो उसका जो मार्केट कैप है वो 7 से 8 गुना है। कितना? 7 गुना से ज़्यादा है। अगर वो कंपनी 117.4 से ग्रोथ करती है तो उसका देख लीजिए मार्केट कैप अगर 7967 करोड़ है, मतलब 8 गुना है, लगभग 8 गुना है। और ये कंपनी जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ का है मात्र, और वो जो 70% से ग्रोथ कर रही है, तो इन दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो क्यों ये कंपनी अच्छी है? एक छोटी कंपनी है और मैं इसके बारे में बता दूं, पहले ये MSME कंपनी थी और MSE प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्टेड हुई थी। जो कृषिवाल फूड है, ये मैं नहीं बता रहा, इनका एनुअल रिपोर्ट है उसमें दे रखा है, आप उसमें पढ़ लेना, मिल जाएगा आपको। और तो ये MSME प्लेटफॉर्म पे मतलब रजिस्टर्ड होती। अब देखिए इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी बड़ा है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़िया काम कर रही है ये। तो आजकल ये कंपनी जो NSE और BSE में आ गई है, मतलब उसमें उसके मुख्य बोर्ड में आ गई है और उस पर ट्रेड करती है। अब इनके देखें ROE का डायरेक्शन देखें तो छोटी कंपनी है, MSME से आई है, तो इनका ROE पॉजिटिव है और 10.5% है, अभी तो कम है लेकिन धीरे धीरे प्रयासरत है। CAGR की बात करें तो इनका जो लास्ट 5 ईयर में 78.4, मतलब जो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ है CAGR की, मतलब तो वो इनकी ग्रोथ बढ़िया है। और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट में है तो उसमें आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात करें इनका जो वर्किंग कैपिटल होती है, इनकी जो वर्किंग कैपिटल का टाइम जो है डेज है वो रिड्यूस हुआ है। और जैसे मान चलो इनकी वर्किंग कैपिटल पहले 252 डेज थी, मतलब उनको जो पैसा जो मिलता था 252 डे में मिलता था, अब वो घट कर क्या होगा 232 दिन हो गई। तो ये बढ़िया मानी जाती है। इससे जो हमारे मतलब जो पेमेंट आने का जो टाइम है वो कम, मतलब जल्दी, आप पहले 252 दिन में हमें पेमेंट मिलता था, अब जो अब जल्दी मिल जाता है। ये इसमें होता क्या है कि जो कंपनी B2C कंपनी होती है, जैसे डायरेक्ट कस्टमर को बेचती है तो माल आता है, कभी कभी B2G कंपनियां होती हैं, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब छोटा, अगर मतलब चलो कोई एक छोटा कंपनी है और बड़ी कंपनी को माल बेचता है, तो बड़ा जो प्लेयर है वो तो अपने हिसाब से पेमेंट देगा ना उसको, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो छोटे प्लेयर के साथ यही दिक्कत आती है, तो उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल है और उसका जो डे होता है ना, वो रिसीवेबल का टाइम बढ़ जाता है, तो थोड़ा ऐसा होता है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। अब बात करें मैनेजमेंट की गाइडेंस, इन्होंने मैनेजमेंट गाइडेंस तो अपना उसमें दिया नहीं है अभी, और कोई डिटेल भी नहीं मिले, तो मैंने इसको पढ़ा और उसका जो एनुअल रिपोर्ट है मैंने उसको पढ़ा। अब वैसे इनका जो बिजनेस है कृषिवाल फूड का, उसमें जो ड्राई फ्रूट बनाती है, इसमें इनका स्पेशलाइजेशन है, मतलब ड्राई फ्रूट का जो आते हैं उसकी मतलब प्रोसेसिंग करती है, इसमें नट है ड्राई फ्रूट में और ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट रहता है, इसका इसमें स्पेशलाइजेशन। दूसरा इनका एक सेगमेंट जो आइसक्रीम का भी है, आइसक्रीम का भी है। और आइसक्रीम की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक कंपनी का कैपेस किया है, अभी एक्विजिशन किया है, मेल्ट मेलो एक फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इन्होंने 52% हिस्सेदारी खरीदी है, 52.94, मतलब एक प्रकार से 53% हिस्सेदारी खरीद ली है इन्होंने। तो ये कैपेस किया है इन्होंने। और दूसरी बात करते हैं, अगर कोई आप जानते हैं कि 51% से जिस कंपनी की हिस्सेदारी कोई कंपनी खरीद ले तो उसको मैनेजमेंट तो उसी का हो जाता है। तो इनका एक सेगमेंट इन्होंने बढ़ा लिया है आइसक्रीम का, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीज़ें और सेल्स का पूरा अपना सिस्टम है उसका, तो एक बढ़िया इन्होंने काम किया। और दूसरी बात करें अब इनका
जो मैनेजमेंट का गाइडेंस से कहना है, उन्होंने मैंने पढ़ा है कि उनका कहना है कि जब तक हम मतलब अपनी मतलब कृषि वाल फूड को मतलब FMCG सेक्टर में नंबर 1 कंपनी बनाना है। इनका एक टारगेट है ये। उन्होंने टारगेट लेकर चला कि ये FMCG कंपनी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी बनेगी और हम इसको नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। तो ये मैनेजमेंट का कहना है। अब आप समझ लीजिए जो मैनेजमेंट का ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है और एक्विजिशन भी मतलब कर रहा है और कैपेक्स भी कर रहा है, और यदि ये अपने वादे पे खरे उतरते हैं, अभी इनका FY20 मतलब Q1 FY26 का जो रिजल्ट आया है तो उसमें मैंने बताया इनका 1000 करोड़ का मार्केट कैप और 69.59% मतलब 70% के लगभग इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है ना। CAGR की बात करें तो इनका 78.4% प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर का। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कंपनी क्या प्रॉमिस कर रही है, क्या वादा कर रही है, क्या परफॉर्मेंस है। अगर ये परफॉर्मेंस जारी रखती है तो हमें इस प्रकार की कंपनी के साथ रहना चाहिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब आप इसको ट्रैक करें, जब आपका कन्विक्शन है तो आप इस कंपनी के साथ देख सकते हो। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा। तो बाकी आप जो करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये कि मैं अगर कंपनी को मैंने इसको पढ़ा है तो इसका ये स्ट्रक्चर है, तो ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें मेरे पास कोई अलग से नहीं है। तो मेरा एक प्रयास है कि आप कंपनी को कैसे पढ़ें, कैसे देखें और क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए। इसका हम पेट ग्रोथ की बात करें तो इसका पेट ग्रोथ भी अच्छा है, पेट ग्रोथ भी सही आया है, लेकिन इन्होंने डेटा दिया नहीं है अभी, तो इससे पता नहीं चला। पेट ग्रोथ का इंडिविजुअल डेटा नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का दिया। तो मैं आपको बता दूं, अगर पेट ऑफ ग्रोथ का मतलब सेल्स ऑफ ग्रोथ का डेटा मिल जाता है तो बाकी चीज़ें सही होती हैं। अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ किसी कंपनी का अच्छा है तो बढ़िया माना जाता है और बाकी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती है। इन्होंने कैपेक्स की बात करें तो ये कैपेक्स किया है, इन्होंने पूरा कर लिया इसको। अब इससे इनकी जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो सेल्स ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और मैनेजमेंट इन्हीं के पास है, तो कोई दिक्कत। दूसरा प्रॉमिस इनका ये भी है कि हम भी FMCG कंपनी में सबसे ग्रोथ करने वाली कंपनी बनेंगे और एक दिन नंबर 1 कंपनी बन के दिखाएंगे। तो दूसरी इनकी जो कंपटीटर है वो क्या, मनोरमा इंडस्ट्री, और वो भी 7 इनसे 8 गुना बढ़ी है और उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ 117 पॉइंट के लगभग है। तो आप देखिए 1000 करोड़ की कंपनी का 70% से ग्रोथ कर रही है और जो 60,000 करोड़ की कंपनी है वो मतलब 100% से ज़्यादा से ग्रोथ करिए। तो ये थोड़ा देख सकते हैं आप। तो छोटी कंपनियां के पास ज़्यादा भूख होती है और वो हमेशा अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं जो बड़ा है वो कितना बड़ा हो सकता है, जो छोटा है वो तो बड़ा होने की संभावना रहती है, राइट। तो ये बात तो समझते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी जब तक आपका कन्विक्शन आए किसी स्टॉक में पैसा नहीं डालना चाहिए। आपका पैसा और वो हार्ड एंड मनी होता है और उसमें जब तक आपका कन्विक्शन आए तब तक उस स्टॉक को ना खरीदें, ना अपने पोर्टफोलियो में रखें। जब आपका कन्विक्शन आए तब उस स्टॉक को खरीदें और ट्रैक करें। तो मेरा कहने का मतलब आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो हर महीने, हर 3 महीने पे उसके रेट दे के बिजनेस को ट्रैक करना चाहिए, तभी उसमें पैसा डालना चाहिए और फिर आप एक मोटा पैसा बनाइए। अगर आप वास्तव में बढ़िया एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसके लिए लगातार वीडियो आते रहते हैं और आप उसको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं बहुत ही जल्दी एक मतलब ट्विटर का वो प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें कि आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो और कोई समस्या आपकी क्वेरी तो मैं उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा, राइट। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।